काफ लीग जो है वो परवेज इलाही साहब को वोट देगी, चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो लोग हैं वो देंगे, उनको वोट दे देंगे। तो ओपन नंबर गेम है वो, तो इस वक्त पीटीआई और काफ लीग के हक में है। यकीनन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल जरूर है और हमें सबको मिलकर चीजों को संभालने की तरफ लेके चलना चाहिए। कारा साहब ये बताइएगा, जो सूरत हाल इस वक्त पंजाब में नजर आ रही है, जाहिर सी बात है अगर मैं ये कहूं कि नून लीग के हाथ से पंजाब जा रहा है तो गलत नहीं होगा। फिल वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो नंबर गेम्स बता रहे हैं, क्या लगता है आपको काफ लीग जो है वो परवेज इलाही साहब को वोट देगी, चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो लोग हैं वो देंगे, उनको वोट दे देंगे? और कौन होगा सर अगला वजीर आला आपकी नजर में? अभी सारा कुछ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है जी। अच्छा, जो ओपन नंबर गेम है वो तो इस वक्त पीटीआई और काफ लीग के हक में है, लेकिन बहुत सारे क्यासे लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में, की सदाकत के बारे में मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है जो मैं पेश कर। जनरल अजम्पशन पे बातें हो रही हैं। अच्छा, और इस तरह के मौकों पे सिवाय क्यास के घोड़ों के और तो कुछ नहीं हो सकता। चले क्यास अराइयां लगाई जा रही, तो शायद राना सनाउल्लाह ने भी कुछ क्यास अराई लगाई है। उन्होंने कहा 5-10 अराकीन आगे पीछे हो जाए ना तो सूरत हाल कुछ तब्दील हो सकती है। लेकिन सर मेरा आपसे सवाल, सीनियर पॉलिटिशियन है आप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, विफाक में भी उनकी हुकूमत रही है, सिंध में काफ़ी अरसे से हुकूमत है। ये बताइएगा सर, अगर नून लीग के हाथ से पंजाब निकल जाता है, विफाक सरवाइव कर पाएगा, चला पाएंगे उसको वो लोग? मतलब अगर पंजाब निकल जाता है नून लीग के हाथ से, शहबाज शरीफ के हाथ से। पहली गुजारिश तो यह है कि हमारे पास सिंध का सूबा भी है, उसको भी सूबा ही समझिए। वो पाकिस्तान सर नून लीग के पास नहीं है। और बलूचिस्तान भी है, वो भी एक सूबा है। अच्छा, तो 2 सूबे, ये बात आपकी दुरुस्त है, बड़ा सूबा बन जाए। लेकिन अगर तो हमने किसी असूल के तहत हुकूमत चलानी हो, कानून के तहत हुकूमत चलानी हो तो और बात है। और अगर वफाक पे हमलावर होके वहां पे जिस तरह इमारतों पे और प्लाटों पे कब्जा करना हो तो सूरत हाल है। ये सूरत हाल यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस की हामिल होगी। हम बिल्कुल अगले इलेक्शन अगले साल कराने की कोशिश करेंगे, हम निज़ाम को चलाएंगे, उससे चैलेंजेस होंगे, बरा होंगे सर। लेकिन जितने मुश्किल फैसले करने थे आपने कर लिए, मजीद भी आके मुश्किल फैसले करने। आपको नहीं लगता सर मुश्किल फैसलों की कीमत आपको चुकानी पड़ रही है? डॉलर 225 रुपए, 226 रुपए तक आज पहुंच चुका है, मईशत तबाल है। इसकी तरफ भी किसी के नतीजे कहा ही जा रहा है सर, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं उस पर। इंटरिम हुकूमत बनाने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि जनाब जो माहिर माशियात हैं उनको हुकूमत दे दी जाए ताकि मईशत के जो जबू हाली का शिकार है इससे हम निकल कर बाहर आ सकें। ऐसा है सर? क्या खबर है आपके पास? देखिए, मईशत चलाने वाले कौन सा मुतबादल कोई एजेंडा दे रहे हैं कि ये तरीकाकार मौजूद है और आप इसके जरिए मईशत को जो बेहतर तरीके से चला सकते हैं। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो अपने मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई मुश्किल फैसलों को तनकीद कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि इन फैसलों की जगह ये फैसले कर लें, इस तरह IMF को राजी कर लें, इस तरह आप डॉलर को नीचे, तो किसी के राय नहीं आई अभी तक। लिहाजा ये मुश्किल फैसले बहरहाल तकलीफ देह हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है यकीनन कि हमें हर हाल में इकोनॉमी को संभालना है। लेकिन बहुत सारी चीजें वो हैं जो आपके खुद अपने इख्तियार में अभी है नहीं, और कुछ फिर ये भी होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को मजीद जो है वो धक्का देती है। आलमी हालात भी उसमें एक फैक्टर है। तो कोशिश तो ये है कि जल्द हो स्टेबिलिटी आ जाए इंशाल्लाह। सर चले क्या सराइयों की आपने बात की तो जाहिर सी बात है क्या सराइयों के हवाले से बात कर लेते हैं, इफ एंड बट्स की बात कर लेते हैं। सर लेट सपोज अगर नून लीग के हाथ से पंजाब निकल जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में आ जाता है, यानी परवेज इलाही साहब होंगे, काफ लीग के हैं वो, लेकिन लेट सपोज अगर पीटीआई के हाथ में चला तो पीटीआई के हाथ में ही समझेंगे ना, तो उसके बाद अगर वो पंजाब असेंबली तोड़ देते हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये बात आप समझते होंगे सर, इसके अलावा केपी की असेंबली तोड़ देते हैं, तो सर ये जो आपने कल बैठक लगाई थी 3 बड़ों ने और इस बात का फैसला किया था कि जनाब पार्लियामेंट तो अपना टेन्योर अपना टाइम पूरा करेगी और इलेक्शन अगले साल ही होंगे, क्या इसमें नरमी पैदा करेंगे या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे जो अगर 2 असेंबलियां टूट जाती हैं? देखिए, गुजारिश ये है, मैंने पहले भी इस सवाल का जवाब दिया कि अगर तो आपने वफाक के ऊपर हमलावर होके करना है तो और बात है, और अगर आपने उसको जमहूरी रंग में करना है तो फिर उस में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। फिर ये मैटर नहीं करेगा कि सूबों में किसकी हुकूमत है, ये माजी में रहा ऐसा।
के जमाली साहब के दौर में पंजाब था में और बेनजीर साहब के दौर में रहा, बेनजीर साहब के दौर था। जी और जमाली भी साहब। अखबार में रहा, केपी में सूरत एमएमए की हुकूमत थी, बहुत सारे अखबार में हुकूमतें हमारे खिलाफ रही, ठीक है। लेकिन वो गवर्नमेंटें चलती रही, ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंटें गिर गई थी। यकीनन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल जरूर है और हमें सबको मिलके चीजों को संभालने की तरफ लेके चलना चाहिए। चैलेंजेस बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खान साहब का तसादम का जो रवैया है ये अगर जारी रहता है तो बड़ा नुकसान होगा, और अगर वो उस पर तहम्मुल लाते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को रिफाइन करते हैं, तसादम की बजाय अपोजिशन की और जिम्मेदार अपोजिशन का एक रवैया अख्तियार करते हैं, तो यकीनन उनको पॉलिटिकल अपना जो ग्राउंड है वो भी लूज नहीं करना पड़ेगा और वो पाकिस्तान की खिदमत भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।